एमसीडी का चुनाव शुरू होते ही आरोप प्रत्यारोप की प्रक्रिया जो शुरू हो रही है। आज हमारे साथ है कांग्रेस के मंत्री हैं हारून जोसेफ से, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले जीएनएन न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हारून जी, ये बताइए कि जिस तरह से अभी आरोप प्रत्यारोप के सिलसिला शुरू हो चुका है, अभी कुछ ही समय बाकी बचा, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने? देखिए, हम कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जब कोई आरोप लगाए, जिस तरीके से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी जी ने आज कहा है, मैं समझता हूँ शायद वो ये भूल गए कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो लोकल मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर चुनाव होता है। और उनको उन्हीं के एक काउंसलर जो जगदीश ममगई थे, उन्होंने अपने अध्यक्ष गडकरी जी से ये पूछा है कि आप पूरे देश के भ्रष्टाचार का तो लाप रहे हो, जो 5 वर्षों में एमसीडी में, बिल्डिंग विभाग में, शिक्षा विभाग में जो सफाई कर्मचारियों का घोटाले का मसला है, उसके बारे में भी गडकरी जी अगर ईमानदारी से पार्टी अध्यक्ष का रोल निभाना चाहते हैं तो उनके बारे में भी स्पष्टीकरण दें और एक श्वेत पत्र जारी करें। हमने हमेशा दिल्ली के अंदर विकास के नाम पर वोट मांगा है। जो कुछ दिल्ली में विकास हुआ है वो सबके सामने है। हमारा कहना यह है कि ना तो पार्किंग ही प्रोवाइड करवा पाई एमसीडी, ना ही जो सड़कों की हालत थी वो सुधर पाई। सफाई व्यवस्था जिस तरीके से लचर है और गलियां और तमाम कॉलोनीज की गंदगी के ढेर हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी सड़कों की हालत ये है कि रोज़ वहाँ एक्सीडेंट होते हैं। तो हम इस चीज़ के ऊपर दिल्ली के लोगों से वोट मांग रहे हैं कि हमको एक मौका दिया जाए ताकि ये तमाम व्यवस्था जो बिगड़ गई है उसको हम ठीक करें। जैसे बीजेपी वालों का हमेशा ये आरोप है कि कांग्रेस जो है उनको पूरा बजट है वो पूरा तरह से नहीं देती, उनको काफ़ी कम बजट दिया जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत है। आप आंकड़े मंगवा लें एमसीडी के। जितना पैसा हमने उनको दिया है वो पैसा बजाय अगर सड़क के लिए ले रहे हैं तो वो कर्मचारियों को तनख्वाह देने के काम में लेते हैं। और जहाँ जहाँ सड़कों के लिए, ख़ास तौर से रूरल डेवलपमेंट में जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें थी, करोड़ों रुपया एमसीडी के पास था, टेंडर तक नहीं कर पाए। और आज गांव के लोग जो हैं वो नरकीय जीवन वहाँ जी रहे हैं। और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारा जो है इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से बहुत सारी सड़कें बनवा रहा है, जो वहाँ विकास का काम चल रहा है। तो ये आरोप लगाना कि हमें फंड नहीं मिलता, ये उनकी कोताही है। दिल्ली सरकार ने, हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने जितना फंड उन्होंने चाहा उसको मुहैया कराया। एक बात और भी आ रही, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादातर जो टिकटें हैं अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा दी, इस पर क्या कहना आपका? देखिए, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि जब टिकट बंटने की प्रक्रिया होती है उसमें तमाम चीज़ों को सामने रखा जाता है। और वो लोग जो जीत सकते हैं या जिन्होंने क्षेत्र में काम किया है, ऐसे प्रत्याशियों को कांग्रेस ने प्राथमिकता दी है। और इसी वजह से आज कांग्रेस के अंदर आप देख रहे होंगे कि असंतोष नाम मात्र भी नहीं है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तीफे दे रहे हैं या निकाले जा रहे हैं, उससे आपको अंदाज़ा होगा किस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ हुआ है। आखिरी सवाल, आपको इस बार एमसीडी के इलेक्शन से क्या उम्मीद है? जनता आपको वोट देगी? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता, ये फैसला आवाम का होता है। प्रजातंत्र में आवाम फैसला करता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली के लोग 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके का प्रशासन, जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने दिया, उससे फेडअप हो चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस अपनी नीतियों के आधार पर और जो कुछ हमने किया दिल्ली में पिछले 13 वर्षों में, उसके आधार पर हमको वोट दें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हारून जोसेफ, जिनका कहना था कि जनता जो है उनको पता चल चुका है और वो इस बार भी चाहती है कि इस बार चेंज हो, क्योंकि वो बिल्कुल कांग्रेस की नीतियां उनको बड़ी अच्छे से पता है, और जबकि बीजेपी की नीतियों के वो पूरी तरह से ऊब चुके हैं। इसलिए उनको पूरी उम्मीद है कि जनता जो है वो कांग्रेस को इस बार वोट देगी। कैमरामैन राजेश गौड़ के साथ मंजीत कौर, जीएनएन न्यूज़, दिल्ली।